भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 52वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत और एमएलसी अजय कुमार सिंह शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वर्गीय ललित बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले अतिथियों ने ललित बाबू के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प माला अर्पित किया, जिसके बाद उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच स्वर्गीय ललित बाबू को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कई अहम बातें कही। 70 एकड़ जमीन का उपयोग होगा और इस क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसका भी विकास होगा और उसके लिए रेल प्रशासन जो है सर्वे करा रही है, काम चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो है यहाँ या तो ईट बनेगा या नहीं तो अन्य कोई यहाँ रेलवे का काम होगा जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। पहले हम लोग का प्रस्ताव था जो आपको प्रतापगंज से लेकर के भीमनगर तक नई रेल लाइन चले, लेकिन वो देखा कि आप 40 से 45 किलोमीटर उस पर रेल लाइन होता था। तब जब यह रेल बड़ी लाइन दिया आपका मीटर के इस्तेमाल करके ब्रॉडगेज पर चलने लगा इस क्षेत्र में इस आपको रेल खंड पर, तब दूसरा प्रपोजल दिया गया है जो आपको यह ललित नारायण से लेकर के बीरपुर तक इसको रेल में जोड़ा जाए। इसके लिए सर्वे शुरू है। सर्वे के लिए भारत सरकार ने पैसा का आवंटन कर दिया है। मौके पर मौजूद सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू के सपनों को साकार करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। कहा कि ललित बाबू का सपना साकार हो रहा है। ललित बाबू ने मैथिली को साहित्य अकादमी की सूची में शामिल कराने का काम किया था, लेकिन आज ललित बाबू शख्सियत जैसी शख्सियत नहीं है तो बिहार सरकार ने मैथिली की उपेक्षा की है। तो मैं तो हमेशा उनको याद करता हूँ कि ललित बाबू होते तो 36 रेल परियोजना जिसकी स्वीकृति उन्होंने दिलवाई थी, सर्वे की स्वीकृति दिलाई थी, तो कोसी और मिथिलांचल के चप्पे चप्पे में रेल। और आज हम लोग ललित बाबू के बलिदान दिवस को उपस्थित हुए हैं। सम्मानित मंच और सामने हमारे जितने भी अतिथि हैं, यहाँ के बलुआ और आसपास के सुपौल जिला से जितने भी सम्मानित लोग आए हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से और प्रशासन से मांग करूँगा कि जो ललित बाबू ने जो नक्शा बनाया था, उन्होंने जो निर्माण की कल्पना की थी, उसके हम लोग उनके स्ट्रेटेजी को, उनके सोच को, उनको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। ये ललित बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जहाँ तक मैंने सुना है, मैं 3-4 दिन पहले भी उनका वीडियो देखा था कि उन्होंने बीरपुर को जो एक प्लानिंग की थी कि चंडीगढ़ के तौर पर इसको हम शहर को बनाएं, वो चीज़ दुखद है। सिर्फ फिल द प्लान से नहीं होगा, खानापूर्ति करें और चले जाए, इससे नहीं होगा। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। आज के दिवस के लिए मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हर साल कोशिश करके अच्छा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो उनकी ललित बाबू की सोच थी, उन्होंने जो नक्शा बनाया था, उसका निर्माण कैसे हो, इस पर हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। और अंत में एक बात और बोलूँगा, हमेशा किसान के लिए सोचते थे ललित बाबू, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे जिला और मिथिलांचल के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रशासन के लोग भी हैं, उनसे मैं एक अपील करूंगा कि जो खाद और बीज की दिक्कतें हमारे यहाँ किसान के जो हो रही है, इस पर एक बार विचार करके सभी को कैसे हम लोग कम से कम लागत मूल्य में बीज और खाद दें। यदि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, हम लोग समृद्ध भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जय। वहीं अपने संबोधन में राजद एमएलसी अजय सिंह ने कहा कि ललित बाबू ने मैथिली को साहित्य अकादमी की सूची में शामिल करवाने का काम किया था, लेकिन आज ललित बाबू हमारे बीच नहीं है, तो बिहार सरकार मैथिली की उपेक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू ने 36 रेल परियोजनाओं को स्वीकृत करवाया था। आज वो रहते तो इस इलाके में चप्पे चप्पे पर रेल लाइन बिछ गई होती। कार्यक्रम में स्थानीय वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के कार्यकाल को लेकर अपनी अपनी बातें कही और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्वर्गीय ललित बाबू के पौत्र सुमित मिश्रा ने ललित बाबू के पुण्यतिथि पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम को लेकर सबका आभार व्यक्त किया। जी स्वर्गीय ललित बाबू 3 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही कार्यक्रम था जिसमें बिहार सरकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज के कार्यक्रम में जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। एसपी सर, एडीएम सर और गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जिला के माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी ने दिया। साथ ही हमारे क्षेत्रीय एमएलसी श्री अजय सिंह जी भी मौजूद थे। और हर वर्ष की तरह 3 जनवरी का इतिहास रहा है कि आज का दिन बहुत ही कड़कड़ाती ठंड रहती है। और अभी खैर मौसम खुल गया है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ना केवल सुपौल से बल्कि अलग अलग ज़िले से भी।